ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमेश्वरम्। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, वृंदावन धाम की जय। अध्याय 4 जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो तीनों गुणों से परे है और हमें भी तीनों गुणों से परे लेके जाएगा, अर्थात इस भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाएगा। आज हम श्लोक संख्या 27 कर रहे हैं। कल हमने 26 कर दिया था। आशा करता हूं कल का श्लोक आपको समझ में आ गया था। सरल भाषा में कल के श्लोक से कनेक्ट करते हुए अभी जो हम समझ रहे हैं, सभी से निवेदन है, हरे कृष्णा वीडियो ऑन कर लीजिए, अपनी भगवत गीता लेके बैठ जाइए, नोटबुक लेके बैठ जाइए और अपनी जीवन साथी को साथ में लेके बैठ जाइए। कुछ लोग डर गए होंगे, ये क्या बोलते हैं, पॉसिबल ही नहीं है उनको साथ में बिठाना क्लास में, ये आपके जीवन साथी है। हरे कृष्ण। तो आज हम समझ रहे हैं श्लोक संख्या 27 और उसमें से पहले श्लोक संख्या 26 से कनेक्ट करते हुए कि भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। यज्ञ मतलब त्याग, यज्ञ मतलब आहुति। आप किस प्रकार की आहुति देते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, शरीर के द्वारा, उसको बताया जा रहा है। तो पहले तो हमने समझ लिया था 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक होता है ज्ञान यज्ञ और एक होता है द्रव्य यज्ञ। ठीक है। उसके बाद हमने कल जो समझा उसमें ये बताया था ब्रह्मचारी और गृहस्थ के बारे में। तो दोनों में जो कॉमन चीज थी वो ये थी कि दोनों को संयम रखना होता है। पहला ब्रह्मचारी के बारे में बताया गया। राधा सोनी माता जी, हरे कृष्णा। तो ब्रह्मचारी के बारे में बताया जा रहा था। ब्रह्मचारी जो है वो संयम रखता है और खास करके उसको बताया गया है वो अपने श्रवण है, श्रवण इंद्री जो है, इंद्रियों के द्वारा ओनली गुरु की ही बातों को, आध्यात्मिक बातों को सुनता है और भौतिक बातों को नहीं सुनता है। दूसरा ब्रह्मचारी के लिए बताया गया था वो इंद्रिय भोग से दूर रहता है, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखता है। तो जैसे कि खास करके देखा जाता था वैदिक समय में, एक ब्रह्मचारी जो है वो किसी भी प्रकार से धन संपत्ति नहीं रखता था और किसी भी प्रकार से स्त्री संगम नहीं करता था। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया जाए तो पहले जो है ऐसा वैदिक नियम के अनुसार हर एक स्त्री को एक ब्रह्मचारी माता कहकर बुलाता था, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, उनको माता जी कहकर बुलाता था। उसके लिए उदाहरण देखिए, जब भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि सीता जी के ये कंगन देखो, इसको पहचानते हो क्या? उनके जो कुछ जैसे श्रृंगार की वस्तु, नेकलेस वगैरह हैं, उनको पहचानते हो क्या? तो उन्होंने बोल दिया मैं किसी को नहीं पहचानता। उसका कारण बोले मैंने कभी भी उनके चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये कुछ नियम जो है ब्रह्मचारी को पालन करने होते थे। और अब आते हैं गृहस्थ के बारे में, जो कल हमने समझा था। गृहस्थ के लिए एक्चुअल में और ज्यादा तपस्या है। ब्रह्मचारी को तो क्या है, इंद्रिय विषयों से ही दूर रहना है, बैंक अकाउंट रखना नहीं है, स्त्रियों से संगम करना नहीं है। लेकिन गृहस्थ को क्या दे रखी है, थोड़ी सी छूट दे रखी है। एक तरफ छूट दे रखी है पर दूसरी तरफ से क्या बोला हुआ है, नो, एक रसगुल्ला बस, उससे ज्यादा नहीं। राइट। तो उस प्रकार से ये गृहस्थ के लिए नियम दिए गए हैं कि उनको धन रखना अलाउड है, उनको बैंक अकाउंट रखना अलाउड है, उनको संपत्ति वगैरह सब अलाउड है, उनको जो है शादी करना अलाउड है। और बट जो इंद्रिय निग्रह है, संयम है, वो बहुत जरूरी है। वो सब होते हुए भी उनको क्या करना है, इंद्रिय निग्रह करना है। ये जो है गृहस्थ के लिए कल हमने समझा था। आज हम और इसी तरह से सबका, सब यज्ञों का, सब तपस्याओं का, सब त्याग का, सब आत्म साक्षात्कार की क्रियाओं का, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, उसमें सबसे एक कॉमन चीज रहती है, वो क्या है, संयम। ठीक है। तो उसी से संबंधित आगे पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 27 से। कृपया करके दोहराइए श्लोक को। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि
प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। एक बार सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अनुवाद श्लोक एक बार उच्चारण कीजिए आप में से। हरे कृष्ण। वीडियो ऑन करके बैठे हुए डिवोटी से रिक्वेस्ट है, आप जो है ना, जो वीडियो ऑन करके नहीं बैठते हैं वो कृपया करके जो वीडियो ऑन करके बैठते हैं ना, उनसे फोन पे बात कर लिया करो। बोले आपको कैसा कथा में समझ में आता है और आपको कैसा समझ में आता है, तो आपको फर्क मालूम पड़ जाएगा कितना इसका अंतर रहता है। और ये विनीता जी जो बहुत समय से वीडियो ऑफ करके क्लास अटेंड कर रही थी, इनको खुद को पूछ लो क्या अनुभव है आपका। प्रभु जी, ऐसे वीडियो ऑन होता है तो ही ज्यादा समझ में आता है, कुछ नोट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर वीडियो ऑन करके किया तो। क्लास अटेंशन ज्यादा रहता है। यस प्रभु जी बोले देख लेंगे, पकड़ लेंगे, कुछ कर रहे तो ठीक है। श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्रो जुहति ज्ञान दीपिते। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। अच्छे से उच्चारण किया आपने। शब्दार्थ पढ़ेंगे हम, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। तो इसमें से 2-3 शब्दों को हम पकड़ने की, इसको क्या बोलेंगे साधारण भाषा में, ज्यादा जोर देके समझने की कोशिश करेंगे। सर्वाणी सारी, इंद्रियों के, कर्माणि कर्म, प्राण कर्माणि प्राणवायु के कार्यों को, च भी, अपरे अन्य, आत्म संयम का अर्थ क्या बताया है, मनोनिग्रह, मन को निग्रह करना, संयम करना। संयम करने का अर्थ तो समझते हैं ना आप। भले जीभ कह रही हो, पेट कह रहा है कि और कुछ खाना है और कुछ लेना है और ज्यादा करना है, लालच आ रहा हो कि नहीं इतने में संतुष्ट रहना है, मैं ज्यादा इसके लिए नहीं करना है। यस, तो आत्म संयम, योग, संयोजन विधि। संयोजन मतलब जोड़ने की विधि। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। याद ही है आप लोगों को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। अग्नि में, जुवती अर्पित करते हैं, ज्ञान दीपिते आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण। तो हम इसमें से एक शब्द ले सकते हैं, वो है आत्म संयम, और दूसरा जो है जुवती, याद रखने के लिए। जुवती मतलब झोंकना या अर्पित करना, ठीक है। जुवती तो हम अर्पण करते हैं। अब अर्पित करते हैं, एक तो अग्नि में अर्पण हो गया, एक होता प्रतिदिन की क्रियाओं में हम क्या अर्पण करते हैं, तो एक हो गया जुवती और एक हो गया आत्म संयम, मनः निग्रह। अब देखिए अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद दोहराएंगे सभी लोग एक साथ, और कृपया करके अटेंशन के साथ इसको समझने का कोशिश कीजिए। बहुत सुंदर बातें बताई जा रही हैं। अनुवाद। दूसरे, बोलिए, जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो यहां पर और भी दूसरे तरह के लोगों के बारे में बताया गया है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। पिछले श्लोक में बताया था ब्रह्मचारी और गृहस्थ के बारे में, और अब यहां पर आज के श्लोक में बताया जा रहा है और भी ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, आहुति देते हैं या अर्पण करते हैं। तो वो कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या करते हैं, वो आज के श्लोक में बताया गया है। ध्यान से समझ लेते हैं। दूसरे से क्या अर्थ है, बोलिए। दूसरे से क्या अर्थ है, कैसे कनेक्ट करेंगे दूसरे? यस, बताइए, दूसरे क्यों बोला गया? जनरल लोग, गृहस्थ और ब्रह्मचारी लोग, कृष्ण भावित होना चाहते हैं वैसे लोग। दो लोग तो हो गए जो पहले बता दिए गए थे, 2 कैटेगरी।
अब दूसरे जो बचे हुए और भी ऐसे लोग होंगे बहुत सारे, तो उनके बारे में क्या कहा जा रहा है? जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को वश में करते हैं और मन को वश में करते हैं। इंद्रियों को वश में कैसे कर सकते हैं? जब मन वश में होगा। मन वश में होगा तो इंद्रिया वश में हो सकती है। और मन वश में कब हो सकता है? जब बुद्धि ताकतवर हो, बलवान हो, बुद्धि बलवान होगी। क्या बात है! तो बलवान बुद्धि से इस मन को नियंत्रित कर सकते हैं, और ये मन नियंत्रित हो जाएगा तो हम इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। जल्दी से याद कीजिए, बुद्धि को बलवान कैसे बना सकते हैं? गीता श्रवण करके, शास्त्र ज्ञान द्वारा। बहुत सुंदर। मन को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं? मंत्र जाप करके। और इंद्रियों को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं? प्रभु की सेवा में लगा, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके। बहुत सुंदर, हरि बोल। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। जितनी भी योग पद्धति देखेंगे आप, भाई बाहर लोग हैं, अलग अलग योगा अभ्यास करते हैं। कोई अष्टांग योग का पालन करते हैं, कोई दूसरा ज्ञान योग का पालन करते हैं, कोई कर्म योग का पालन करते हैं। अलग अलग योग पद्धति है। इन सब योग पद्धतियों में एक कॉमन चीज क्या है? वो है इंद्रिय निग्रह करना। जो वास्तव में सही और ऑथराइज योग पद्धति है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या होता है? इंद्रिय निग्रह करना। कोई भी योग पद्धति ये नहीं बताती कि तुम बहुत इंद्रिय भोग करते रहो और साथ साथ में क्या मिल जाएगा? आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसे दोनों चीजें संभव नहीं है। इस बात को याद रखना। इसको उदाहरण से बताइए, कौन सा उदाहरण लगेगा इसके अंदर? कौन सा उदाहरण लगेगा इसके अंदर? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए। अगर कोई गड़बड़ी हुई है, आप खाने से अगर हुई है, तो अगर ऐसा खाना खाते रहो और फिर आप सोचते रहो कि अच्छा हो जाएगा दवा खा के, तो ऐसा नहीं होता। क्या बात है, हरी बोल। आपको, मुझे लगता है कि क्लास में सीट चेंज करनी पड़ेगी। आपको इधर बिठाना पड़ेगा, मुझे उधर बैठना पड़ेगा। नहीं प्रभु जी, बराबर है हम दोनों। तो बताया जा रहा है कौन सा उदाहरण? किसी व्यक्ति को अगर बीमारी हो जाए तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको खिचड़ी खानी है भैया जी, दूसरा कुछ मत खाना, दूसरा खाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बढ़ सकती है बीमारी, और मेरी दवाई लेते रहना। बट आजकल लोग क्या चाहते हैं? मैं दवाई भी ले लूं और दूसरा खाना भी खा लूं, और ऐसे डॉक्टर को भी ढूंढते हैं। तो मैंने उदाहरण दिया था डायबिटीज के मरीज का, याद होगा तो आपको। एक डायबिटीज का मरीज था, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर मेरा डायबिटीज है, थोड़ा मदद कीजिए। डॉक्टर बोलता है ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसे नहीं सोना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे चलना है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, सब बातें बोलते हैं। और बोलते ये थोड़ी दवाई है, इसको दवाई को लेना है। तो बाहर आता है, बोलता है कैसा डॉक्टर है, बिल्कुल अच्छा डॉक्टर नहीं। फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, वो भी ऐसे ही कहता है कि ये सब नहीं खाना है, ये नहीं करना है और दवाई लेनी है। जैसे ही दूसरे डॉक्टर के वहां से बाहर निकला तो एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, मात्र मेरी दवाई लो, जो चाहे वो करो और डायबिटीज ठीक हो जाएगा। ज्यादातर लोग कैसे डॉक्टर के पास जाना चाहते, बोलिए? इसी प्रकार के डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, जो चाहे खा लो, दवाई ले लो और ठीक हो जाओगे। पर ऐसा संभव होता नहीं है, सीधी सीधी बात, ऐसा संभव नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है गुरु के बारे में भी। आजकल लोग गुरु कैसे ढूंढते हैं? गुरु जी कोई भी चीज आप मना मत करना, बस आपकी माला जो है हमने आपने बोली है वो कर लेंगे। आप ये मत बोलना लहसुन प्याज नहीं खाना है, बाहर का भोजन नहीं करना है, चाय नहीं पीना है, कॉफी नहीं पीना है, ये सब मत बोलिएगा। ऐसे गुरु को लोग ढूंढते हैं। ये गुरु बेस्ट है, किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते। मैं तेरे को ऐसे गुरु से मिला रहा हूं, किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेंगे और बोलेंगे मंत्र जप कर लो, बस उसी में बोले कल्याण हो जाता है। तो ऐसे गुरु जी को लोग स्वीकार करना चाहते हैं। यहाँ पे वही बात कही गई है, जो भी योग पद्धति हो उस योग पद्धति में संयम, इंद्रिय निग्रह बताया गया है। जो आजकल योगा स्टूडियोज खुले हुए हैं, योगा जाके एकदम बढ़िया से टाइट टाइट कपड़े पहन करके और अच्छे से वहां पर एकदम एसी वाले स्टूडियो में थोड़ा म्यूजिक कुछ स्टाइल तरीके से कुछ करते हैं और एसी चला के योगा करने का कुछ प्रयास करते हैं। उसमें उनसे वो जैसे योगा खत्म करते हैं उसके बाहर आकर के स्मोकिंग और कुछ और खाना, कुछ करना और सब चालू हो जाता है। तो ये जो है प्रॉपर तरीका नहीं है। योग अर्थात संयम। तो अब यहाँ कहा गया है जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं
संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। इसको इस तरह से समझिएगा, देखो ना, आहुति करने वाली बात है ना, इसको इस तरह से, आपको वैसे समझ में आ रहा होगा तो भी सरल से बता देता हूं। ठीक है, बच्चों और माता का एग्जांपल लेते हैं, मां और बच्चों का एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा। एक बार माता जी हैं, मतलब माँ है, मदर्स है, और बच्चे हैं। तो बच्चे जो है जब भी कहीं पर जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं वगैरह, तो उनकी बहुत सारी डिमांड्स रहती है। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं, खाना भी चाहते हैं, और इधर उधर भागना भी चाहते हैं, दौड़ना भी चाहते हैं। तब कई बार जब बच्चा अचानक से, मान लीजिए किसी गुब्बारे वाले के, और वो कुछ आता है ना शक्कर का, वो पिंक पिंक बनता है, उसको क्या बोलते हैं, जो गुड़िया का बाल, शुगर कैंडी, कॉटन कैंडी, हमारे टाइम में बोलते थे गुड़िया का बाल, कैंडी। तो मुझे याद है अभी भी, बुद्धि के बाल, प्रभु जी, बुद्धि के बाल, हाँ, बुद्धि के बाल, कैंडी बोलते हैं, कैंडी। अच्छा शब्द दे दो, बस कैंडी हो जाएगी वो। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि वो बच्चे को इच्छा होगी तुरंत मुझे वो शुगर कैंडी कुछ खाना है, और जैसे ही माँ की तरफ देखा तो माँ ने बोला, इशारा कर दिया, बस बच्चे ने अपने डिजायर को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ठीक है, मम्मा बोल रहे नहीं खाना। तो इसमें ये देखिए, मम्मा जो है वो मन है, और बच्चे क्या है, इंद्रिया है। तो हमें मन, कंट्रोल, मन के डायरेक्शन में अपनी इंद्रियों को क्या करना है, कंट्रोल करना है। इंद्रिया भागेगी, इंद्रियों को आहुति देनी है। मालूम है, मेरे मम्मी के इशारे पे मैंने ना कैंडी खाने की आहुति दे दी। अब समझ में आया आपको आहुति का मतलब क्या है? जुगवती, अर्पण कर देता है। मेरी डिजायर जो थी कैंडी खाने की, उसका मैंने आहुति दे दिया, अर्पण कर दिया। तो इसका मतलब ये है, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन, संयमित मन कौन है, मदर, मम्मी, और इंद्रिया और प्राणवायु क्या है, बच्चे, मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। मम्मी की खुशी के लिए या मम्मी के कहने पर बच्चे जो हैं अपनी इच्छा को पूरा नहीं करते, इच्छा को नियंत्रित कर देते हैं। समझ में आ गया? आप बोलिए, आहुति करने का मतलब सरलता से समझ में आ गया? ठीक है, गुड़िया का बाल खा के सबको समझ में आना ही था। ठीक है, आप लोग अब हंस रहे होंगे, प्रभु जी क्या क्या बोल रहे, गुड़िया के बाल कहां से आए हैं। ठीक, आजकल का नाम भी मुझे मालूम था, लेकिन पुराना नाम मुझे लेना चाहिए था, तो थोड़ा सा। तो ये बात है इंद्रियों को नियंत्रित करने से संबंधित। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तात्पर्य को समझने के लिए। अब एक शब्द आया यहाँ पर, प्राणवायु। कोई समझ पाया प्राणवायु का मतलब क्या है? प्राणवायु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। शरीर में 10 प्रकार की वायु होती हैं, जिसमें प्राणवायु है अन्न को पचाने वाली। हाँ, प्राणवायु जो होती है वो अन्न को पचाने वाली होती है, बिल्कुल सही बात है। हमारे शरीर में शक्ति कहां से आती है बोलिए? अन्न से आती है। सभी जीव किसके ऊपर आश्रित है? अन्न के ऊपर आश्रित है। तो शरीर में शक्ति अन्न से आती है, और अन्न को पचाने की शक्ति किसमें होती है? प्राणवायु को। अब ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा सा इन सब चीजों में आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे, मुझे मालूम है। अगर किसी को क्या कह सकते हैं, प्रॉपर नींद नहीं आती है, प्रॉपर तरह से जप नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? या फिर कह सकते हैं शरीर में जो है ऐसी ऊर्जा बचती नहीं है कि वो कुछ दूसरा कार्य कर सके। तो उसके पीछे कारण है कि ये प्राणवायु जो है पूरी की पूरी कहाँ लग जाती है? अन्न को पचाने में लगती रहती है। हर बार अन्न को पचाने में ये प्राणवायु लगी रहती है। अब हम उसको प्राणवायु को फ्री नहीं छोड़ते हैं, हर समय बस उसको 2 बार खाया है, 3 बार खाया है, 4 बार खाया है, प्राणवायु उसमें लग जाती है। उस अन्न को प्रॉपरली उस डाइजेशन मशीन में डालने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डालती रहती है, राइट। अब उसको आपने कभी टाइम ही नहीं दिया, फ्री नहीं छोड़ा, फ्री छोड़ा होता तो वो थोड़ा सा अपने आप को हीलिंग में लगाता। समझ में आ रहा है आपको? हीलिंग, हमारा शरीर ऐसे बनाया है भगवान ने कि ऑटोमेटिक इसके अंदर हीलिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम, इसको याद रखना आप। तो ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम कब काम करेगा? जब जो प्राणवायु है वो थोड़ा फ्री रहेगी, थोड़ा उसको टाइम मिलेगा। और हमने हमेशा प्राणवायु को क्या दे रखा है? काम दे रखा है।
चलो ये पकोड़े खाए इसको पचाओ, थोड़ा ये जो सूप पिया इसको पचाओ, बिस्किट खाइए इसको पचाओ, नमकीन खाए इसको पचाओ, चपाती खाइए इसको पचाओ, चावल खाए इसको पचाओ। हर समय उसको प्राणवायु को कुछ ना कुछ काम दे के रखते हैं। तब ये प्राणवायु उसमें बिजी रहती है, तो इसको समय नहीं मिलता है बॉडी को हील करने में। इसको आपको प्रैक्टिकली और भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे ये आगे बढ़ता है। ये होती है प्राणवायु। एक और उदाहरण देता हूं मैं इसको प्राणवायु के समझने के लिए। जेसीबी देखा आपने? जेसीबी होता है ना, वो आगे से लिफ्ट होता है, पीछे से लिफ्ट होता है, इधर उधर घूम जाता है। वो सब कुछ लिफ्ट का कार्यक्रम किससे होता है? बोलिए, कोई भी चीज लिफ्ट होने का कार्यक्रम किससे होता है? एनर्जी। यस। मशीन से। ग्रेविटी। वैक्यूम से पंप होता है। बताइए। वैक्यूम और भी बहुत अच्छा, हाइड्रोलिक बोला, बहुत अच्छा। एक सबसे सरल भाषा में बोले तो वायु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। मान लीजिए ये क्लोज कुछ बॉक्स है, इसमें वायु भरते रहो तो ये क्या होगा? लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ये फैलना शुरू हो जाएगा। और सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो फैलता जलता ऊपर बढ़ता जाता है। तो पूरी की पूरी जेसीबी मशीन जो है वो इसी सिस्टम पर लगभग काम करती है। वायु जो है वो सब जगह से उसके पुर्जों को अलग अलग तरह से उठाती रहती है वायु। तो हमारे जीवन में भी, शरीर में भी कौन सी? प्राण वायु काम करती है। और भी अलग अलग तरह की वायु होती है जो आज क्लास में आप समझेंगे, ठीक है? अलग अलग तरह की वायु। तात्पर्य, यहां पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि जी ने क्या बताई है? अष्टांग योग विधि, योग पद्धति बताई है। उनमें जो बात कही गई है वो बताया गया है। अब क्या है वो देखिए। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यग आत्मा या पराग आत्मा कहा है। आत्मा को दो प्रकार की आत्मा, ध्यान से समझिएगा, ये पतंजलि योग सूत्र के द्वारा है। वैसे हमारा भक्ति योगियों का ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए इसको समझ रहे हैं। पूनम गर्ग माता जी, आपकी मदद चाहिए होगी पुराने नोट से, ठीक है? तो अब पतंजलि ये कौन से? बाबा रामदेव वाली पतंजलि है? बोलिए कौन सी पतंजलि है? नहीं प्रभु जी, ये ओरिजिनल पतंजलि ऋषि जो है, ओरिजिनल ऋषि मुनि, पतंजलि ऋषि, उनके द्वारा बताया गया पतंजलि योग। जब तक, अब दो तरह की बात कही गई है, जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह पराग आत्मा कहलाता है। पराग आत्मा, समझ गया? जब तक जीव इंद्रिय में, जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग से आसक्त रहती है, क्या कहलाती है? पराग आत्मा। और दूसरा बताया गया है, जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहती है, पराग आत्मा कहलाती है। जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्येक आत्मा कहलाने लगता है। इंद्रिय भोग से जैसे ही विरक्त होता है वो क्या कहलाने लग जाता है? पराग आत्मा। पराग आत्मा नहीं प्रभु जी, प्रत्येक आत्मा। तो दूसरा जो है प्रत्येक आत्मा, त्याग आत्मा। प्रत्येक, पहला क्या है? पराग। पराग मतलब आसक्ति, राग है अभी भी उसको इंद्रिय भोग में, तो उसको बोलते हैं पराग आत्मा। प्रत्येक आत्मा से मतलब त्याग, वो त्याग कर दिया है। तो पतंजलि योग सूत्र में दो तरह की आत्मा, दो तरह के व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। एक तो जो है पराग आत्मा और एक है प्रत्येक आत्मा। याद हो जाएगा, तरीका आपको याद बता दिया मैंने। राग मतलब आसक्ति, और दूसरा क्या था? प्रत्येक मतलब त्याग आत्मा, जो इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाते हैं। यस ठीक है, देखिए फिर से पढ़ रहा हूं एक बार। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह पराग आत्मा कहलाता है। और जो ही वह प्रभु जी, यू आर नॉट ऑडिबल। इंद्रिय विरत हो जाता है, प्रत्येक आत्मा कहलाता है। प्रभु जी, बीच बीच में आवाज चली जाती है। अभी जा रही है क्या? अभी ठीक है?
अभी ठीक है। अच्छा, ब्रेक हो तो रिपीट करना अभी। जी जी, ब्रेक हो तो बता देना मुझे। तो दो तरह की आत्माओं के बारे में हमने समझा पतंजलि योग सूत्र से। पराग आत्मा जो इंद्रिय भोग में अभी भी आसक्त हैं, एक है जो इंद्रिय भोग से विरक्त हो चुकी है, उसको बोलते हैं प्रत्येक आत्मा। अब बताया जा रहा है कि जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार की वायु कार्यशील रहते हैं। हर एक के शरीर में कितनी वायु होती है? 10 प्रकार की वायु होती है। थोड़ा डिटेल में अगर जाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा ऐसा होता है, थोड़ा सा बाहर बाहर से समझने का प्रयास करेंगे। और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। 10 प्रकार की वायुओं को इस प्राणायाम के द्वारा पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बने। आप सभी ने सुना है षट चक्र? किसी ने सुना है? ये जो चक्रास होते हैं उसके बारे में? प्रभु जी, वो रामायण सीरियल में पहले लिखा है। रामायण सीरियल में दिखाया। और कोई चक्र के बारे में सुना है? 7 चक्रास ऑफ द बॉडी। हाँ जी, 7 चक्र होते हैं जी। सबसे पहला मूलाधार चक्र, मूलाधार, यस। स्वादिष्ठान, यस। मणिपुर और स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान चक्र, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र। जी, देखिए आप में से कुछ लोग जानते हैं इन चक्रों के बारे में। और सबसे ऊपर वाला चक्र होता है, इसको क्या बोलते बोलिए? देखिए आज्ञा चक्र तो इसको बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र। इसको ब्रह्मरंध्र बोल दो, सहस्राधार चक्र बोल दो। सहस्त्राधार। चोटी बांधते हैं। हाँ जी, जहाँ चोटी बांधते हैं उसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। छोटी नहीं होगा, छोटी नहीं, इधर इधर होता है। चोटी जो बांधने का स्थान है, चोटी का जो स्थान है, मेरे पास है। हाँ, ठीक है। ये जो है बांधने का जो स्थान है वहां पर सहस्त्रार चक्र होता है, करेक्ट। के पीछे। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। अपना डिटेल में नहीं जाना, नहीं तो हम इसमें घुस जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कभी नहीं बताते इन सब चीजों को डिटेल में ज्यादा, जिससे कि हम क्या इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। भक्ति वालों को भक्ति में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। तो इसके लिए अब हम आगे समझते हैं कि ये शरीर में जो अलग अलग तरह के चक्र होते हैं, अलग अलग तरह की वायु होती है। हमारे वायु जो है, इन वायुओं को शुद्ध करना होता है। अभी अगर हमारी वायु जो है अशुद्ध है, तो शुद्ध वायु में हमारी चेतना, हमारा मन, हमारा सोचने की शक्ति, वो सब कैसी होती है? अशुद्ध होती है। तो जैसा हम भोजन करते हैं उसके ऊपर ये बहुत निर्भर करता है। जैसा हम श्रवण करते हैं, जैसा हम देखते हैं, इसके ऊपर ये सब बहुत निर्भर करता है। तो यहाँ बताया जा रहा है प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। ये कौन सा उपाय है? तकनीकी उपाय। तकनीकी उपाय क्या होता है स्वाति जी? तकनीकी उपाय, टेक्निकल प्रभु जी, मतलब हरे कृष्ण, वैज्ञानिक। टेक्निकली मतलब मतलब क्या, कैसे वो? साइंटिफिकली, ठीक है। तकनीकी का मतलब बताता हूं मैं आपको। तकनीकी का मतलब ऐसा हो गया जैसे कि कोई मशीन है, अब उसमें बोले यहाँ पर खराबी आ गई है, तो उस खराबी को लेकर के बोले यहाँ मशीन में खराबी आएगी, उसको वहां से कुछ ठीक करेंगे तो भी ये ठीक होगा प्रॉपर। ये यहाँ पर हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, उसी से संबंधित चीजों को, जैसे ये शरीर है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ये मशीन है। भगवान शरीर के बारे में मशीन बताते हैं। एक जल्दी से बताइए, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता, गीता में बोल देते हैं कि शरीर मशीन है। शरीर मशीन कैसे है, जल्दी से बताइए। शरीर को मशीन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। श्वास और अभी आपने बोला है कि यंत्र की जैसे एक कोई भी एक पार्ट खराब है तो आपको वहां पे ध्यान देना पड़ेगा तो ही वो ठीक होगा। ऐसे शरीर भी ऐसे ही है, जहाँ जो खराबी है। हाँ, ईश्वर भगवान गौरी को ठीक है।
हाँ बताइए, देवानी जी माता जी बताइए। मशीन को चलाने के लिए जैसे फ्यूल या वाटर की जरूरत होती है, उस तरह से बॉडी, ब्लड या तो पानी की। बिल्कुल सही। मशीन कब तक चलती है? जब तक उसको फ्यूल दिया जाता है, जब तक उसको करंट दिया जाता है, जब तक उसको कुछ न कुछ इनपुट दिया जाता है, तब तक मशीन चलती है। तो ये हमारा शरीर भी मशीन है। क्यों? क्योंकि जब तक इसको भोजन शक्ति वगैरह मिलती है तब तक ये चलता है, नहीं तो ये नहीं चलता। इसलिए इसको यंत्र बोला गया है। यंत्र अर्थात मशीन। तो अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि तकनीकी उपाय। वैसे तो भगवान ने शरीर को क्या बनाया बोलिए? ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम लगाया भगवान ने? ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम। आप मान लीजिए आपके हाथ पे कट जाता है कुछ, ठीक है, यहां से स्क्रीन फट गई, तो आपको स्क्रीन ऊपर से लगाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक समय आता है, धीरे 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 वो ठीक हो जाता है और ऊपर स्क्रीन आ जाती है। ये क्या है? ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम। आपका खून निकलने लगता है, कभी देखा है कि मशीन के अंदर पेट्रोल निकलने लग गया, फिर ऑटोमेटिक मशीन के अंदर कुछ हो जाता है, बुलेट के अंदर या कार के अंदर, तो पेट्रोल रुकना आना बंद हो जाएगा? ऐसे होता है? नहीं। लेकिन इसमें ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम, खून आता है, धीरे 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 खून आना बंद हो जाता है। ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम है इसके अंदर। होल्स जो कट होते हैं इसके अंदर, कट लग जाता है, वो कट ऑटोमेटिक भर जाता है। राइट? ये सब क्या है? ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम। जिसका प्राणवायु ज्यादा अवेलेबल है इस सब के लिए, उतना अधिक शरीर उसका स्वस्थ रहता है, उतना अधिक उसका हीलिंग सिस्टम काम करता है। समझ में आया आपको? इसलिए जो प्राणायाम करते हैं, जो और भी आसन वगैरह करते हैं, स्वस्थ ज्यादा रहते हैं। उसका कारण क्या है? उनको प्राणवायु जो है प्रॉपरली उसको समय मिल रहा है। प्राणवायु जो है उसको हीलिंग करने के लिए, उसको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए उसको समय मिल रहा है। हम लोग तो हमेशा क्या फील करते रहते हैं? लेथार्जिक, आलसी, इतना काम क्यों? क्योंकि प्राणवायु वो सारी कहाँ लगी हुई है? सारा उसमें सिस्टम को पचाने में, उसको भोजन को पचाने में लगी हुई है। इसलिए आजकल एक नया सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर कहा जाता है 14 आवर्स फास्टिंग। शाम को 7 बजे 6 बजे ले लो, फिर अगले दिन सुबह 10 बजे लो। ऐसा वो सिस्टम ऑटोमेटिक। एकादशी व्रत क्यों करते हैं? क्या ये? ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम। एकादशी क्यों करना है? ये सब बातें बोलोगे ना समाज में, बड़े बड़े टॉक्स में जाओगे, ऐसे बोलोगे ना, व्हाट इज एकादशी? दिस इज गैराज सिस्टम, सर्विसिंग। बोले गाड़ी को सर्विस कराते हो, ऐसे बॉडी सर्विस हो जाती है और डी इंटॉक्सिफाई हो जाती है। बॉडी में से जो है खराब तत्व निकल जाते हैं, आप सुंदर दिखने लगते हो, आप एक्टिव रहते हो, आप एकदम खुश रहते हो, तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है हम एकादशी करेंगे। मैटेरियल रीजन कुछ बता दो तो सब आकर्षित हो जाते हैं। यही बताया जा रहा है कि पतंजलि की योग पद्धति, आगे बढ़िए, पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए। तकनीकी उपाय समझ गए ना? जहां पे फॉल्ट है वहां पर जाना और वहां जाके रिपेयर करना और फिर आना। ये पतंजलि योग सूत्र में बताया गया। इसलिए पहले लोग क्या चेक करते थे बोलिए? आयुर्वेदा में क्या चेक किया जाता है? नाड़ी में क्या चेक करते थे? पल्स जो होती है वो सिस्टम। हाँ, पल्स होती है, ब्रीदिंग होती है, वायु। तो वायु क्या चल रही है वो हाथ देख के बता देते थे। सबसे पहले बोलते थे शरीर में तुम्हारे वायु ज्यादा हो गई है, या बोलते थे कफ पित्त वायु का तुम्हारा शरीर है, उसमें कफ और पित्त ज्यादा है या वायु ज्यादा है, उससे ही बता देते। कुछ यहाँ पे प्रेस करते, कुछ करते, जोर से दबाते हैं, ज्यादा दर्द होता है तो बोल देते ट्राई करो ना, या मेरे वीडियो ऑफ करने के बाद करोगे। यहाँ दबा रहे हो, ज्यादा दर्द हो रहा है, तो बोलते वायु शरीर है, शरीर में वायु ज्यादा है। तो इस प्रकार से ये आयुर्वेद और पतंजलि के अनुसार पर्टिकुलर चीज को ठीक करने के लिए पर्टिकुलर तरीका होता था। इसको बोला तकनीकी तरीका। ठीक है, नेक्स्ट, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। अब बताइए, आजकल जो भी पतंजलि या योग पद्धति लगी हुई है वो शरीर को स्वस्थ करने के लिए तो बनी हुई है, पर क्या इनका उद्देश्य ये है जो यहां बताया जा रहा है? यहां पे क्या उद्देश्य बताया गया है? आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। तो आपके क्विज में आएगा प्रश्न, पतंजलि योग सूत्र का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, ऐसे बोल रहा हूं, स्वास्थ्य ठीक रखना। ऑप्शन बी, शरीर को हील करना। ऑप्शन सी, एक्टिव रहना। ऑप्शन डी,
आत्मा को भौतिक आसक्ति से दूर रखना। इसका उत्तर क्या है? आत्मा को भौतिक आसक्ति से दूर करना। ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर है। तो योग का उद्देश्य क्या था? अल्टीमेटली भगवान से जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना, वो उद्देश्य था। आजकल सारा उद्देश्य क्या हो गया है? डाइल्यूटेड हो गया है। ये वहां जाएंगे, ये आएंगे, उधर पाएंगे, ऐसा हो पाएगा, वैसे। बोलिए बोलिए, जल्दी से इशारा करके बताइए। पहले इतने योगा स्टूडियोज थे, इतने जिम थे, इतना कुछ प्रोफेशनली योग के बारे में कुछ बताया जाता था? जरूरत नहीं थी, क्योंकि ज्यादा लोग बॉडीली कॉन्सेप्ट में थे ही नहीं। अब ज्यादा बॉडीली कॉन्सेप्ट में आ गए तो ज्यादा ऐसी चीजों की आवश्यकता पड़ रही है। राइट? हरे कृष्ण। नेक्स्ट, इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येक आत्मा ही चरम उद्देश्य है। कौन सा होना चाहिए इस योग पद्धति के अनुसार, पतंजलि योग पद्धति के अनुसार? पराग आत्मा या प्रत्येक आत्मा? वंदना गुप्ता माता जी, पराग आत्मा या प्रत्येक आत्मा? प्रत्येक आत्मा। हाँ, प्रत्येक आत्मा वो बेस्ट होते हैं, पराग आत्मा नहीं। पतंजलि योग सूत्र में भी बताया गया है कि संयमन रखना है, इंद्रिय निग्रह करना है, तो ये प्रत्येक आत्मा कहा गया। यह प्रत्येक आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती हैं। इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? थोड़ा डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए भी। आप लोगों के साथ बैठ के कुछ समझ में आएगा तो आएगा। बताइए, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं। क्या मतलब है इसका? जैसे वायु जो है शरीर में ठीक रहने से अपने आप त्याग सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो प्रत्येक आत्मा वाली स्थिति में आप ऑटोमेटिकली आ जाते हो, अगर आप उस योगा सिस्टम से भी अगर आप चाहते हो तो इसका अर्थ क्या हुआ? यह प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। पदार्थ मतलब फिजिकल बॉडी के थ्रू भी यू कैन रीच टू द तो इंद्रिय विषय के बारे में, आत्मा, इंद्रिय विषय के बारे में। एक्टिविटीज ऑफ मैटर मतलब प्रभु जी जो हम ये प्राणायाम वगैरह करते हैं उसके ही थ्रू ये प्राप्त हो सकता है, ऐसा कुछ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। प्रभु जी इंद्रिय विषय जो हम इंद्रिय विषय को सेवा में लगाते हैं। अच्छा, आवाज कट रही है, ठीक है। इंग्लिश खाना पीना, आप बोल रहे थे ना, खाना देखना और सुनना। बहुत सुंदर। पदार्थों की तरफ अट्रैक्ट, पदार्थ यानी तो खाना होता है ना, फूड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो भी खाते पीते, हाँ, सुनते उसमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। तो बिल्कुल सही उत्तर दिया आप सब लोगों ने। प्रत्येक आत्मा से क्या अर्थ है कि प्रत्येक आत्मा में जो है पदार्थ जो है उसकी क्रिया अर्थात पदार्थ के साथ में किस प्रकार का व्यवहार रहता है, उसी से जो ये स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसको आगे प्रभुपाद जी ने समझाया है, देख लीजिए। 4.27 यह प्रत्येक आत्मा की क्रिया से। प्रभु जी आवाज बंद हो रही है, बात कीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा। मैं वीडियो प्रभु जी रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए। जी जी, मैं पढ़ रहा हूँ, वही देखना है बस, और उसमें से बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे। अब आवाज आ रही है? प्रभु जी आ रही है। हाँ जी प्रभु जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। ये जो हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ है। इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, दिस प्रत्येक आत्मा इज ए विथड्रॉल फ्रॉम एक्टिविटीज इन मैटर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, पर देख नहीं सकते प्रभु जी आपको।
देखना क्या जरूरी है माता जी? हाँ, कई लोग तो बंद ही रखते हैं वीडियो। आप लोग तो वीडियो बंद रखते हो ना। अब बोलो देखना क्यों जरूरी है, अब बोलो ना। हाँ। आवाज आ रही है, आसमान से आवाज आ रही है। प्रभु जी हमारा देखना जरूरी नहीं है, आपका देखना जरूरी है। हमारा देखना भी जरूरी है माता जी। तब तो जरूरी है। कथा बोलने वाले को कथा बोलने में इंटरेस्ट कैसे आएगा? आगे वाला जब तक ऐसे नहीं करेगा, यस ओके ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है। सब लोग वीडियो ऑफ करके बैठोगे तो मैं कैसे कथा दे पाऊंगा? दोनों को देखना जरूरी है। क्लास, इसलिए मैंने क्या बोला था, हमारी क्लास कौन सी क्लास है? स्कूल वाली क्लास है। स्कूल वाली क्लास में क्या होता है, टीचर चाहता है कि वो आई टू आई कॉन्टेक्ट करे सब स्टूडेंट के साथ में, और वो स्टूडेंट से ये भी एक्सपेक्ट करता है कि स्टूडेंट भी टीचर को देखे। राइट यस। तो ये इंग्लिश में जो है इसका सही अनुवाद दिया हुआ है, ये हिंदी में सही अनुवाद नहीं लिखा हुआ है। तो इसको मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, आप उसका हिंदी में बताइएगा। जो आप में से हिंदी अच्छा अनुवाद कर सकता है वो बताइएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, यस, दिस प्रत्येक आत्मा इज ए विथड्रॉल फ्रॉम एक्टिविटीज इन मैटर। दिस प्रत्येक आत्मा इज अ विथड्रॉल फ्रॉम एक्टिविटीज इन मैटर। कौन बताएगा? सिंपल है। प्रत्येक आत्मा किसे कहते थे? सिंपल है। देखना, सुनना और ये सब जो क्रियाएं होती है। जल्दी से तीसरी लाइन पढ़िए। प्रत्येक आत्मा के बारे में क्या कहा है? जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत होता है तो प्रत्येक आत्मा कहलाता है। और यह कि ये लाइन यहां पर कही गई है। क्या? प्रत्येक आत्मा वो है जो अपने आप को इंद्रियों विषयों से दूर कर लेता है। विड्रॉल, कछुओं को याद कीजिए, कछुआ को क्या बोलेंगे? प्रत्येक आत्मा। ओके, अभी समझ आया प्रभु जी। यस, तो ये प्रत्येक आत्मा इंद्रिया को कंट्रोल कर लेना। प्रत्येक आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से दूर होना है। ठीक है, ये यहाँ पर हिंदी थोड़ा सही नहीं है। हरे कृष्ण। ऐसे ही कंटिन्यू करो, मैं वीडियो ऑफ करके, मुझे तो बढ़िया मजा आ रहा है। नहीं प्रभु जी, चलेगा प्रभु जी, लग रहा है एक बार ट्राई हो रहा है प्रभु जी, एक बार ट्राई कर लो, फिर वापस से नहीं आवाज कट हो रहा है तो फिर ऑफ कर दो। ओके टीचर्स, थैंक यू टीचर। इंग्लिश वाला रिपीट करिएगा। इंग्लिश वाला मैं बोलता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रभुपाद, इसलिए मैंने रेफर किया क्योंकि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने रेफर किया इसको। प्रत्येक आत्मा इज अ विथड्रॉल फ्रॉम एक्टिविटीज इन मैटर। एक प्रत्येक आत्मा वो है जो अपने आप को पदार्थ की क्रियाओं से विरक्त करता है। हिंदी में लिख लीजिए, एक प्रत्येक आत्मा वो है जो अपने आप को पदार्थ की क्रियाओं से विरक्त करता है। प्रत्येक आत्मा वो है जो अपने आप को पदार्थ की क्रियाओं से विरक्त करता है। ठीक है, समझ में आ गया? सेंसेस एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स ना। यस, तो आगे लिखा हुआ है सिंपल सा, आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? जहां पर भी वॉइस वगैरह ब्रेक हो बता दीजिएगा। विरक्त कौन पूछ रहा है? विरक्त मतलब डिटैच हो जाना, डिटैच कर देना, उसका कनेक्शन तोड़ देना। प्रत्येक आत्मा क्या करती है? अपने आप का इंद्रिय विषयों से, इंद्रिय भोग से कनेक्शन तोड़ देती है। वो उसमें आसक्त नहीं होती है। इसलिए देखिए, पहले लिखा हुआ है ना, जो स्टार्टिंग की तीसरी लाइन है, जब जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तो वह परागात्मा कहलाता है। जब जुड़ा हुआ है, इंद्रिय विषय से जुड़ा हुआ जीवात्मा, तो क्या है? वो परागात्मा है। जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत होता है, जैसे ही कनेक्शन काटता है, तो क्या बन जाता है? परागात्मा। ये पतंजलि योग के अनुसार, ये भक्ति योग के अनुसार नहीं बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम। इंद्रिय विषय, सभी लोग ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, वही सारी बात आ रही है। इंद्रिय यस, चीज बता दीजिए प्रभु जी, विड्रॉन है कि विड्रॉल है? विड्रॉल है। एल हमारी बुक में विड्रॉन लिखा हुआ है। एक ही बात है माता जी, एक ही बात है ना, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क हो गया थोड़ा सा।
अर्थ एक ही निकलता है। ठीक है, तो इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है। याद कीजिए, हम पहले भी बता चुके हैं, इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है। कहां पर बताया, बताइए। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, कहां बताया है? इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, क्या है बताइए? अपने एक्टिवेट हो जाते हैं अगर वो पराग आत्मा है तो, नहीं तो प्रत्येक आत्मा में उसको विवेक से अपनी आत्मा में ही स्थित रहती है। क्या बात है, आप नए डिवोटी है और इतना अच्छे से जानते हैं, कैसे कर पा रहे हैं आप ऐसे? हमारे लिए नए डिवोटी है, वैसे तो आप पुराने हैं। हरे कृष्ण। समझ आया आपको इंद्रिय और इंद्रिय विषयों की बात को? हम इस नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं आपके लिए, वेट कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। अब ठीक है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ठीक है? आप लोग क्या कहते हैं? जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। कुछ तो मैंने कुछ क्या बोलते हैं वो तकनीकी विधि लगाई है, तकनीकी विधि जो पतंजलि योग सूत्र में बताई गई है, वो विधि लगाई। देखते हैं कितनी देर काम करती है। आवाज आ रही है क्या? हरि बोल। जस्ट 2-3 लाइनें बची हुई है लास्ट की। आवाज जी आ रही। तो यहाँ कहा जा रहा है इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है। जब भी इंद्रिय और इंद्रिय विषय आपस में संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? सेंसेशन होता है, प्रतिक्रिया होती है। समझ में आ रहा है क्या हो गया मतलब इसका? इंद्रिय और इंद्रिय विषय संपर्क में आते हैं तो क्या होती है? प्रतिक्रिया। जैसे ही कोई इंद्रिया एक इंद्रिय विषय को देखते हैं तो उसमें कुछ न कुछ रिएक्शन होता है, भले वो अच्छा हो बुरा हो, वो कैसा भी हो सकता है, वो रिएक्शन तो होता है। जैसे कि नाक के अंदर जैसे ही कुछ गंध आती है, कोई वो सुगंध हो तो भी रिएक्शन आता है और दुर्गंध हो तो भी रिएक्शन आता है। यस और नो? सुगंध आता तो रिएक्शन क्या होता है? यस प्रभु जी। सुगंध आता तो रिएक्शन क्या होता है? आंखें बड़ी हो जाती है प्रभु जी। दुर्गंध आता है तो नाक और आंखें सब बंद हो जाते हैं। राइट। तो इस प्रकार से ये प्रतिक्रिया है, बताया जा रहा है इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए हैं। हाथ अर्थात ये त्वचा। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। ये सब मिलकर के क्या कार्य करती हैं? बाहर के कार्य करती है, आउटवर्ड कार्य करती है, शरीर का कार्य करती है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं, ऑल ऑफ देम आर thus engaged in activities outside the self। आत्मा से बाहर स्थित अर्थात शरीर के कार्य में इंद्रियां लगी रहती है। ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रियाएं हैं। यही कार्य प्राण वायु के क्रिया हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है। इस थोड़ा सा आप समझ सकते हैं क्या बताया जा रहा है इसमें। अपान वायु, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये सारी वायु होती है। तो बताया जा रहा है अपान वायु, प्राण वायु के बारे में तो क्या बताया? यही कार्य प्राण वायु के हैं। कौन से कार्य? जो कि इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के बीच में जो क्रिया होती है, जो एनर्जी लगती है, वो कौन कार्य करना है? प्राण वायु।
अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच या तथा प्रसार होता है। प्रसार मतलब ये जो व्यान वायु है ये कैरियर है। कैरियर क्या होता है? रक्त का संचार। हाँ, संचार। जो कैरियर होते हैं ना, ये इधर से उधर लेके जाने वाली वायु, ये कौन सी है? ये व्यान वायु है। समान वायु से संतुलन बना रहता है। और हम सब की कौन सी वायु बिगड़ी हुई है? समान वायु। समान वायु बिगड़ी हुई है, बाकी सारी वायु ऊपर नीचे है, ये जो है बिगड़ी हुई है। और उदान वायु ऊपर की ओर आती है। तो साधारण भाषा में समझ सकते हैं, उदान वायु डकार आती है, तो वो उदान वायु है। उसी प्रकार से जो पहले बताया गया था अपान वायु, जो गुदा द्वार से बाहर निकलती है अपच के कारण, और वो जो वायु तो उसको अपान वायु बोला जा रहा है। समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वो इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। इन सारी वायुओं को कहां से हट जाती है, उनका एंगेजमेंट कहां से निकल जाता है? बोलिए। जब व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, तो वो क्या कर लेता है? बोलिए। अपने इंद्रियों को सिकुड़ लेता है, वश में कर लेता है। अपने इंद्रियों को वश में कर, यस, इंद्रियों को वश में कर लेता है। वश में कर लेता है। इससे क्या होता है? प्रबुद्ध हो गया। अब ये वायु वहां लगी हुई थी, एक वायु आंखों की तरफ, एक वायु कानों की तरफ, एक वायु जीवा की तरफ, एक वायु पूरा शरीर में ऊपर नीचे सब इसमें पचाने में कहीं में लगी हुई है। इन वायुओं को फ्री टाइम मिल जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति इनको क्या कर देता है? फ्री कर देता है। जब अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में नहीं लगाता तो ये वायु क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है। और इनको टाइम मिल जाता है। किसके लिए टाइम मिल जाता है? आत्म साक्षात्कार की खोज करने के लिए। हरि बोल। पतंजलि का योग सूत्र के अनुसार है, और इसको आप देख भी सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बिजी है, हार्डवर्क करता रहता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है, उसका जो ये वायु जो है सारी किसमें लगी हुई है? उसी में लगी हुई है। जब थोड़ा फ्री होगा तभी तो ये वायु को कुछ समय मिलेगा, कुछ पूजा कर दे, आरती कर दे, भजन कर दे, नाम जप कर दे, तभी तो वो कर पाएगा। वो समय ही नहीं देता तो कब करेगा? कभी कभी फ्री बैठते हैं तब प्रभु जी गीता पढ़ लेते हैं, कभी टाइम मिलता है तो चैंटिंग कर लेते हैं, तो वायु भी उस टाइम में वो फ्री रहती है। हाँ? जब उपवास होता है तो हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति क्यों कर पाते हैं? नाम जप क्यों कर पाते हैं? कीर्तन क्यों कर पाते हैं? ये वायु सारी क्या हो जाती है? बोलिए। फ्री हो जाती है, थोड़ा इनको टाइम मिल जाता है। उपवास, भगवान के पास में रहना, वायुओं को फ्री करके। आइए अब हम सब लोग मिलकर के इन सारी वायुओं को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। अगर अभी 3 से 4 क्लास नहीं कर रहे होते तो कुछ न कुछ वायुओं को काम देखा होता। एक वायु क्या करती? चाय को लिफ्ट करती।